नमस्कार किसान दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जीवामृत। जीवामृत मतलब जीवों को हमने मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे जीवाणु होते हैं ज़मीन के, उनको हमने अपनी जो ज़मीन है उसमें बढ़ोतरी के लिए जीवामृत बनाया जाता है। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 200 लीटर की टंकी और लगभग आपका 10 से 20 किलो गोबर आप ले सकते हो। और इसके बाद आपके पास गुड़ होना चाहिए 2 किलो, और 1 से 2 किलो गुड़ और 1 से 2 किलो आपके पास बेसन होना चाहिए। उसके बाद आपके 5 से या 10 लीटर आपके पास गौमूत्र होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी को हमने बारी बारी इसमें डालना है ड्रम के अंदर। ये जीवामृत हमारा गर्मियों में 3 दिन में तैयार हो जाता है और सर्दियों में ये 7 दिन के बाद तैयार हो जाता है। जब हम इस घोल को बनाएंगे तो हमें ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि इसे छाँव में रखें, टांकी को, वहाँ पे धूप ना आए। दूसरा क्या है कि जब भी हम इसमें जीवामृत बनाएंगे तो सुबह के समय हमें डंडे से इस तरह से घुमाना है और शाम के समय इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घुमाना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद जो गुड़ है, बेसन है और गौमूत्र है, इनको एक टब में हम घोल लेते हैं। तो ध्यान रखें जो मात्रा आपको बताई गई है, जैसे गुड़ 2 किलो, 1 से 2 किलो आपका बेसन और 10 किलो के आसपास आपका गोबर और 5 से 10 लीटर आपके पास गौमूत्र उपलब्ध होना चाहिए। तो गुड़ की जगह आप सीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ की उपलब्धि नहीं है तो सीरा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। गौमूत्र सीधा इसको आप पहले ही घोल को निर्माण कर लेंगे। कारण क्या होता है कि कई बार हमने डाला और डलियां रह जाती हैं, तो इन तीनों को आप एक साथ डाल सकते हो। गुड़ गौमूत्र को भी घोल सकते हो, तीनों चीज़ों को भी आप डाल सकते हो। तो तीनों को आपने अच्छे से घोल लेना है। यदि आपको कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जब ये घोल तैयार हो चुका है, इस घोल को हमने इस तरह से ड्रम में डाल देना है। और जब आप इसमें गोबर डालते हैं तो गोबर डालते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ताज़ा गोबर होना चाहिए, देसी गाय का ताज़ा गोबर होना चाहिए। और इसमें किसी भी तरह के, जैसे आप देखते हो कि गाय के गोबर में कीड़े होते हैं, वो कीड़े नहीं होने चाहिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखते हुए ये 10 किलो आपके पास जो गोबर आ गया है, 200 लीटर पानी के साथ आपको इसमें डाल देना है। और इसको आपने क्या करना है, वन साइड में इस तरह से घुमा लेना है पहले, और घोल दिया है। इसके बाद हम इसमें 200 लीटर पानी डाल देंगे। ये हमारा घोल लगभग सर्दियों में 7 दिन में तैयार हो जाता है और गर्मियों में 3 दिन में। 3 दिन से लेकर 15 दिन के भीतर हमें इसको मिट्टी भी डालनी है। जो हमारे पास मिट्टी उपलब्ध होगी, ऐसी मिट्टी हमें लेनी है जहाँ पर कहीं भी यूरिया, DAP, खाद या केमिकल युक्त दवाइयों का इस्तेमाल ना हुआ हो। जैसे आप जंगल से मिट्टी ला सकते हैं, नज़दीक के जंगल से मिट्टी ला सकते हैं, या जो बड़ा पेड़ होता है जैसे बड़ या बरगद, उसके नीचे की मिट्टी लेकर आप आ सकते हैं। तो 200 लीटर जीवामृत के लिए हमारे पास 1 किलो ये मिट्टी डलती है। तो मिट्टी को भी हमने इसमें डाल देना है।
ये एक तरह से जीवाणु है, जो जीवित जीवाणु है, इस घोल में जाके अपना मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद हम इसको अपने खेत में डालेंगे। तो खेत में जो जीवाणु की संख्या है वह बढ़ोतरी की तरफ होगी और ज़मीन जो है हमारी उपजाऊ हो जाती है, यानी कि फसल को भोजन देने युक्त हो जाती है। तो इन जीवाणुओं की बढ़ोतरी के लिए हमने ये घोल तैयार कर दिया है। इस घोल को आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास एक घोल तैयार हो गया है। अभी हमने इसमें क्या डाला, 1 किलो मिट्टी, 10 किलो गोबर और 5 लीटर हमारे पास गौमूत्र आ गया, 5 से 10 लीटर, और इसका गुड़ 1 से 2 किलो गुड़ हो गया और 1 से 2 किलो बेसन हो गया। अब हम इसमें 200 लीटर पानी डालेंगे और इसको जूट की बोरी से ढककर रख देंगे। सुबह के समय हमने इसे इस तरह से घुमाना है और शाम को समय हमने इस तरह से इसको घुमाना है 2 मिनट के लिए। तो आप अब इसमें पानी डाल देंगे 200 लीटर और बाद में इसको हम जूट की बोरी से ढककर रख देंगे। इस तरह से हमारा जीवामृत बनकर तैयार हो जाता है। अब इसकी नॉर्मल पहचान के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें झाग खड़ी हो जाती है। जैसे ये बनकर तैयार हो जाएगा तो उस वक्त वो झाग शांत हो जाएगी और इसमें से भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इसको हमने किस अनुपात में डालना है, 2 लीटर जीवामृत और 15 से 20 लीटर आपका पानी, उसको इस्तेमाल करके हम अपने खेत में डाल सकते हैं। ये हमारा 10 लीटर का नाप है पानी का। इस तरह से आप 10 लीटर की बाल्टी ले सकते हैं। 20 बाल्टी आप इसमें डाल दीजिए, यानी कि आपका 200 लीटर पानी इसमें डल जाएगा। तो जिस तरह आप भर देंगे उसके बाद आप इसे घोलिए और ये आपका जीवामृत बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से 200 लीटर का जीवामृत बनाने के लिए आपके पास ये सारी सामग्री इसमें मैं डाल दी है और आपको लगभग 1 से 2 मिनट रोज़ सुबह शाम घुमाना है। सुबह के समय आप इस दिशा में और शाम के समय उल्टे दिशा में घुमाएंगे। सुबह के समय सीधी दिशा में और शाम के समय विपरीत दिशा में आपको 2 मिनट के लिए रोज़ घुमाना है। 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते में ये तैयार हो जाता है। 3 दिन गर्मियों में तैयार हो जाएगा और सर्दियों में आपका लगभग 6 या 7 दिन में तैयार हो जाता है। 7 दिन के बाद आप इसे 2 लीटर जीवामृत और 20 लीटर पानी के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर आपने जब इसको बना लिया, घुमा लिया, तो आप इसको क्या करेंगे, इस जूट की बोरी के साथ ढककर रख देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला था जीवामृत बनाने का। तो बने रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे सप्तधान्य अंकुर अर्क कैसे बनाया जाता है। तो टिल देन बाय, धन्यवाद।